जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो जो रिज़ल्ट आई प्रीलिम्स की उसमें काफ़ी लोगों ने क्लियर करा, तो काफ़ी सारे मैसेजेस आए, सबको तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, बट ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है। तो बहुत अच्छा लगा कि बैच आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही, और ख़ास तौर से निर्वाणा बैच, हिस्ट्री बैच। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और जिनका प्रीलिम्स किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाया उनके लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगा। ये हताश होने का समय नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटीज़ का क्या इन्फ्लुएंस रहा। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए जिनमें मेनली यही पूछा गया कि सर एनसीईआरटीज़ को किस वे में यूटिलाइज करें। आपने अगर टॉपर्स स्ट्रेटजी देखी होगी या पहले भी आपने कई बार सुना होगा कि एनसीईआरटीज़ जो 6 से 12 तक की होती हैं उन्हें बेस बनाने के लिए कई बार रेफ़र किया जाता है, बट एग्जैक्टली इस बात पर कम जोर दिया जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन थे और कहाँ से थे, किस बुक पर ज़्यादा वेटेज देनी है एनसीईआरटी की। तो ये ज्योग्राफी के लिए आप समझ लो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गई है हमारी एनसीईआरटी। खास तौर से फिजिकल वाली जो बुक है 11th क्लास की एनसीईआरटी, फिजिकल एनसीईआरटी, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। ऑलमोस्ट फिजिकल ज्योग्राफी के सारे सवाल वहाँ से सॉल्व हो रहे थे। जैसे ये क्वेश्चन वाटर वेपर वाला आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये एनुअल डेली टेम्परेचर वाला, ये टफ क्वेश्चन था, राइट। बट ये सारा कुछ एनसीईआरटी से है, और कहाँ से क्या है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ये तो बस एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो है कि किस वे में आपको एनसीईआरटीज़ को यूटिलाइज़ करना है। इसके बाद ये भी रहा जो 21 जून वाला है, ये भी है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो हीट बजट वाला कंसेप्ट था, ये सारा कुछ, इवन ये पायरोक्लास्टिक डेब्रीज वाला, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया एनसीईआरटी से किस वे में कहाँ से कवर करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आप देख सकते हो, कैसे कवर करना है ये भी मैं बताऊँगा। जैसे ये भी जो क्वेश्चन था इसमें भी आप देख सकते हो कि थिकनेस वगैरह वाला जो क्वेश्चन था, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी से है, कहाँ से क्या है वो सब कुछ बताया गया है। ये तो मैपिंग बेस्ड है, और ऑब्वियसली एनसीईआरटी में तो सारा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ज्योग्राफी में। हाँ, ये क्वेश्चन भी जो टफ लग रहा था ये भी आपकी 11th ज्योग्राफी से है। ये वाला तो बिल्कुल बेसिक यानी 6th क्लास वाली से है, 6th क्लास की जो ज्योग्राफी आती है उसका चैप्टर 6 है, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो हिस्ट्री वाला था, ये नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी से था। अगेन कहाँ से क्या था वो मैंने बताया हुआ है। हिस्ट्री में भी आप देखोगे तो 3-4, क्योंकि इस बार क्वेश्चन काफ़ी कम आए, स्टिल 3-4 एनसीईआरटी से थे। चंद्रकेतुगढ़ वाला, और मुझे ये मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो आपने बताया चंद्रकेतुगढ़ के बारे में कि सर वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिला, और एक दिन भी पहले जिन्होंने रिवाइज करा, ठीक है, तो उनमें भी उन्होंने भी इस क्वेश्चन को किया हुआ है, राइट। तो वही बात होती है कि ये मैंने खुद से नहीं कहा, और ये जो बात रहती है कि एक दिन पहले या जो 2 दिन पहले चीज़ें हम कवर करते हैं उनका हमें और भी ज़्यादा उनकी हमें और भी ज़्यादा हैप्पीनेस रहती है, बिकॉज वो रिसेंट के रहते हैं, राइट। तो इस कारण से हमारा रिवीजन भी हुआ रहता है। खैर, अभी हम आगे बात करते हैं। ओके, तो ये रहा एनसीईआरटी। इसके बाद ये क्वेश्चन था, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप आराम से चेक करना 1 बाय 1। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था चंद्रकेतुगढ़ के बाद वाला, कॉर्नवालिस वाला, ये भी एनसीईआरटी से हैं, जो थीम से एनसीईआरटी हमारी रहती हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स से 2-3 सवाल डायरेक्ट हमारी एनसीईआरटी से हैं, जो कि जनरली नहीं होते थे बट इस बार हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, और ये कोई बहुत ज़्यादा आसान सवाल नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूजन आती है एग्जाम में अगर आपने एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं कवर करी है तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ, हाँ, ये वाला जो बायो वाली जो बात रहती है वहाँ से भी हर साल 2-3 सवाल देखने को मिलते हैं, इस साल भी देखने को मिले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बटरफ्लाई फीस फ्रॉग्स वाला। इसके बाद ये वाला, ये तो टफ क्वेश्चन था, राइट। अगेन ये एनसीईआरटी से है 12th क्लास की। तो ये सब हमें कवर करना है, और ये बैचेस में हम कवर भी करते हैं, समग्र बैच में भी इनफैक्ट कवर कर रहे हैं। और ये जब हम चीज़ें कवर करते हैं तो एक बात जो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से होनी चाहिए वो ये कि किस तरीके से हम कवर करें। ओके, तो उसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देखना है कि आपका बेसिक्स कितना क्लियर है। अगर आपकी बेसिक्स, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो 6 से 10 तक की, तब आपको रेफर करनी है। अदरवाइज आप डायरेक्टली 11th-12th को कवर कर सकते हो, ठीक है। जिनमें भी आप खास तौर से सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो ज्योग्राफी पे करना है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको किसी भी वे में मिस नहीं करनी है, खास तौर से 11th क्लास की, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो पॉलिटी के लिए भी आपको रेफर करना है 11th-12th वाली एनसीईआरटी जो हमारी आती हैं उन्हें मेनली। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए भी आपने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सब भी हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम खास तौर से इन चीज़ों के एक साथ कवरेज की बात करें तो आप समग्र बैच चेक कर सकते हैं। समग्र बैच में हमने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। और ये हॉलिस्टिक कवरेज है। क्या करेंगे तो पीवाईक्यूज कवर करेंगे, साथ के साथ एनसीईआरटीज़ को भी कवर करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटीज़ भी सब कुछ टॉपिक वाइज तरीके से रहेगा,
जैसे अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक पे हम सारे PYQs को कवर करेंगे थ्रू NCERTs, थ्रू स्टैंडर्ड बुक्स एंड देन ऑब्वियसली टॉपिक वाइज PYQs। तो यही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसके बाद जल्द ही हम थीम्स NCERT को यूट्यूब पे भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद।